देखिए इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन बाइंग के बारे में कुछ बेसिक चीज़ पढ़ेंगे, जिससे कि आपका रिस्क रिवार्ड काफ़ी सही रहेगा। और आप अगर 10 ट्रेड लीजिएगा तो उसमें हाई चांस रहेगा कि 60 to 70% या उससे ऊपर ही सक्सेस रेट चलेगा आपका। उसके लिए कुछ बेसिक टर्म है जो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ही अभी कुछ दिन करना सब पे काम करता है। बट एक बार आप ना एक प्लेटफॉर्म बना लीजिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी क्या है कि कंपोनेंट ज़्यादा है और इसमें डेली ना डेली मूव मिलता है। बाकी में क्या होता है कि साइडवेज भी रह जाता है, तो इससे आप साइडवेज भी पकड़ सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट कब चलेगा कब नहीं चलेगा, तो ये इतना चीज़ हमको देखना पड़ता है। ठीक है, तो अब इतना चीज़ देखने के लिए तो इसको देखने में टाइम पास हो जाएगा, तो फिर कहिएगा कि ट्रेड कब लेंगे। तो जो सब टर्म है ये आप विदिन 90 सेकेंड, 1 मिनट से लेकर 60 to 90 सेकेंड के अंदर आप देख पाइएगा। लेकिन उसके लिए क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शुरू में आपको 2 मिनट लगेगा देखने में, हाईएस्ट 3 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बट जैसे आप इससे यूज टू हो जाइएगा, आपको ईजी वे में आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि पहली बात ये सेटअप जो है क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे डिस्कस करेंगे कि पहले आपको कुछ बेसिक टर्म आना चाहिए, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने, ये सब कैसे होता है आपको थोड़ा आना चाहिए। उसके बाद हम लोग इस सीट को डिस्कस करेंगे। सीट को डिस्कस करेंगे मतलब पहले उसको हम आपको एक पेंट पे बना के दिखाएंगे कि ऐसा होने से कैसा होता है, इमेज कैसा जनरेट होता है। ठीक है, क्योंकि सीधा बात है। ये देखिए सबसे पहले मार्केट में क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो जनरेट होता है। मतलब ओपन इंटरेस्ट सबसे पहले बायर सेलर का एग्रीमेंट होता है। उसी में जो बायर सेलर का एग्रीमेंट होता है उसी का आउटपुट होता है कैंडल आउटपुट। मतलब कैंडल जो प्रिंट होता है ग्रीन रेड या जो भी, इस ओपन इंटरेस्ट का जो आउटपुट होता है वो कैंडल होता है। और जब कैंडल प्रिंट होता है तो उसके बाद क्या होता है, तो फिर वो इंडिकेटर उसको रीड करता है, तो फिर आपको वो इंडिकेटर बताता है। तो मतलब क्या है कि सबसे डिले क्या है, इंडिकेटर है, और सबसे फर्स्ट में क्या है, ओपन इंटरेस्ट है। तो क्या है कि सबसे पहले अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखने समझ जाइएगा, तो OI का डाटा आप जैसे आप 2 से 3 मिनट या 5 मिनट का OI डाटा को आप जैसे ही रीड करिएगा, आपको समझ में आने लगेगा कि नेक्स्ट कैंडल क्या प्रिंट होने वाला है या कैसा होने वाला। तो जब कैंडल आप समझ जाइएगा कैंडल प्रिंट होगा तो इंडिकेटर बाद में रिएक्ट करेगा। तो आप सबसे पहला समझिए कि हमको ओपन इंटरेस्ट को समझना है, और उतना भी गहराई से नहीं समझना है, एकदम शॉर्टकट में समझिएगा जो कि काम आए उसके पीछे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 3 पार्ट में काम करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे इस सीट में जो बोले हैं वो क्या होता है, क्यों होता है और कैसा बनता है। उसके बाद एक लेआउट बनाएंगे। ठीक, क्योंकि ट्रेड करने के लिए क्या है कि सिंगल टाइम आपको एक लेआउट एक बनाना पड़ेगा, उसी को आपको फॉलो करते रहना, जिसमें कि कुछ चार्ट बनाने बताएंगे, वो भी बताएंगे। उसके बाद क्या है कि इसका भी हम बैक टेस्ट करके बताएंगे आपको। ठीक है, और इसको आप क्या करना है, 2 से 3 दिन 4 दिन जितना दिन आपको मन करे, इसको आप इसी चीज़ को आप अप्लाई करिएगा लेआउट पे। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा सक्सेस रेट इसका है। तो फिर आप ट्रेड लेना स्टार्ट करिएगा एक एक लॉट से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं फर्स्ट पार्ट, जो कि इसी में आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि अपने को यहाँ सेटअप बताया जा रहा है। सेटअप में क्या है कि आप क्या चीज़ ट्रेड करते हैं। सीधा बात है कि आप या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, 3 चीज़ ही ट्रेड करिएगा। तो मान के चलिए कि ये एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, 1 घंटा करीब, लेकिन
पूरा बात को आप एक बार में समझ में नहीं आए तो 3 पार्ट है तो 3 बार में देखिएगा। कुछ मतलब शुरू का आधे घंटे देख लीजिएगा, फिर रेस्ट करना, फिर आधे घंटे देखना, फिर रेस्ट करना, ताकि समझ में आए। और ये एरिया मान के रेजिस्टेंस एरिया। तो अब क्या है कि अगर प्राइस यहाँ से गिरते हुए यहाँ आता, ठीक है, यहाँ टाइम पास करता तो क्या होगा, या तो इससे नीचे जाएगा या तो फिर ऊपर जाएगा, 2 ही चीज़ होगा। तो इस एरिया को हम लोग सपोर्ट कहते हैं। और जब प्राइस ऊपर जाता है तो क्या होता है, यहाँ से ब्रेक करके ऊपर चले जाता है तो न्यू फिर ये एरिया सपोर्ट बन जाता है, और ऊपर जाएगा नया रेजिस्टेंस बनेगा। या तो क्या होगा, फिर यहाँ से गिर के वापस अपना इसी सपोर्ट के पास आएगा, या फिर से ब्रेक करके नीचे के सपोर्ट के पास आएगा। और जब जब ऐसा होता है तो एक जो मतलब धीरे धीरे फॉल होता है या धीरे धीरे जो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ट्रेंड लाइन बना देता है इस टाइप से, ठीक है। तो जब भी ये ब्रेकआउट हो, ठीक है, या जैसे इसमें इस टाइप से ट्रेंड लाइन अगर बन रहा है तो यहाँ ब्रेक डाउन होगा तो शॉर्ट का ट्रेड होगा। तो ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन 3 चीज़ आपको चार्ट पर ड्रॉ करने आना चाहिए। वो अभी बताएंगे ड्रॉ करके भी, तो सभी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सेटअप में मतलब इसी 3 चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक। और सबसे जो यहाँ लिखे हैं ऊपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब जब भी ट्रेड करना है ऑप्शन में तो कन्फ्यूजन वाला ट्रेड नहीं करना है। मतलब क्या है कि आपको अगर मार्केट को शॉर्ट करना है, मतलब गिरना है, गिरने वाला ट्रेड लेना है, नीचे पुट वाला या ऊपर जाने वाला, तो हमेशा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का हमको डायरेक्शन सेम चाहिए, ठीक है। निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी दोनों का डायरेक्शन सेम चाहिए, ताकि इसमें क्या होगा, इसका वेटेज दोनों का वेटेज रहता है स्टॉक में। तो अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि निफ्टी ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, तो क्या होगा कि आपका फेल का रेशियो ज़्यादा होगा। इस कंडीशन में वेट करिएगा जब तक दोनों सेम डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो जाए, तब तक इग्नोर करेंगे कि नहीं करेंगे ट्रेड, क्योंकि उसमें क्या प्रीमियम फिर ख़त्म होगा। क्योंकि निफ्टी ट्राई करेगा ऊपर ले जाने का, बैंक निफ्टी का जो कंपोनेंट है वो निफ्टी में भी है, वो ट्राई करेगा नीचे लाने का। तो इसमें क्या है कि दिक्कत, आपको सक्सेस रेट घट जाएगा। तो कम ट्रेड करिए लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेड करना है। उसके बाद क्या है कि फ्यूचर चार्ट, ठीक है। फ्यूचर चार्ट में क्या होता है कि फ्यूचर चार्ट में वॉल्यूम के साथ आता है, ठीक है। नॉर्मल चार्ट में वॉल्यूम नहीं आता, वॉल्यूम दिखता है लेकिन वो वेटेज वॉल्यूम में सही से काउंट नहीं होता। तो हम लोग फ्यूचर चार्ट को यूज करेंगे। और फ्यूचर चार्ट में क्या होता है, वीवेप और मतलब वीवेप हो गया वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं क्या कि कोई स्टॉक का क्या है कि अभी मतलब स्टॉक बोलते हैं मतलब निफ्टी है, पिछले 10 मिनट में या 15 मिनट में या 1 घंटे में क्या हुआ, मान के चलिए कि हाई लगाया 20,200 का और लो लगाया 20,100 का। तो इसका जो एवरेज प्राइस है कितना हो गया, 20,150, ठीक है। तो ये इसका एवरेज प्राइस हो गया। तो जब भी कोई चीज़ ऊपर जाना होगा तो हमेशा एवरेज प्राइस से ऊपर ही रहेगा, और किसी को नीचे आना होगा तो हमेशा एवरेज प्राइस से नीचे ही चलेगा। अगर प्रीमियम का बात करें कि ऊपर चले गया 20 रुपया, नीचे चला गया 10 रुपया, तो इसका एक एवरेज प्राइस क्या होगा, 15 रुपया होगा। मतलब क्या, 20 + 10 और भागा 2, ठीक है। तो 15 रुपया इसका एवरेज प्राइस है। और ऊपर जाना है किसी चीज़ को तो वो हमेशा एवरेज प्राइस के ऊपर रहेगा। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं वीवेप। तो वो इंडिकेटर पुट करेंगे वो समझ में आएगा। तो वीवेप का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि अगर फ्यूचर का चार्ट, अभी सिर्फ फ्यूचर का चार्ट के बारे में बोल रहे हैं, फ्यूचर का चार्ट एबव वीवेप है तो मार्केट ऊपर जाने का चांस है, और फ्यूचर का चार्ट वीवेप से नीचे है तो जब जब ऊपर जाएगा वीवेप के पास रिजेक्शन लेगा तो नीचे आएगा। सिमिलरली इसी के साथ साथ एक और होता है कि वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। तो क्या है कि उसी समय वॉल्यूम भी जनरेट होता है। जब बाइंग होता है तो हैवी वॉल्यूम के साथ, जब फर्स्ट का, जिसको कभी ऊपर जाना है मार्केट को, तो फर्स्ट का 3 से 5 मिनट कैंडल जो है वो ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ बाइंग होगा फ्यूचर में। और फ्यूचर में क्योंकि
लॉट काफ़ी महंगा रहता है, तो वो नॉर्मल लोग कर नहीं पाते हैं। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लोग रहते हैं, जो इसके जिनको ऊपर नीचे मार्केट को करना है, वही बाई सेल करते हैं फ्यूचर में ज़्यादा। तो यहाँ का डाटा, फ्यूचर का डाटा से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है सही है कि नहीं। और कैंडल विदाउट वॉल्यूम तो कुछ होता ही नहीं है। मतलब कैंडल को जब भी देखिए वॉल्यूम के साथ देखिए, चाहे स्टॉक में देखिए, चाहे इंडेक्स में देखिए, चाहे जहाँ देखिए। तो उसी समय क्या होगा कि आपको फ्यूचर में वॉल्यूम दिखाएगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, मोर, मतलब एक एवरेज वॉल्यूम होता है, ठीक है। एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे अभी चार्ट पे भी देख लेते हैं, लेकिन इसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आगे चल के अभी, ठीक है। तो जब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ नीचे वॉल्यूम, ये जो लाइन है वॉल्यूम का सेटिंग में आइएगा, तो इसमें ऑप्शन दिया रहता है मूविंग एवरेज, ठीक है ना। तो ये एवरेज वॉल्यूम से जैसे ही ज़्यादा वॉल्यूम आएगा तो एक प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है, प्रोबेबिलिटी हाई हो रहा है। उसके साथ और भी चीज़ देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं। तो ये बताता है कि ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी हाई है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है कि ये वीवेप हो गया प्राइस के लिए, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज है। ये मतलब क्या है कि जब वॉल्यूम हाई जनरेट होगा तो वो अपना जो नॉर्मल मूविंग एवरेज है उस मूविंग एवरेज से ऊपर चलेगा, ठीक है, बाय के लिए कॉल साइड जब मार्केट को ऊपर जाना होगा। और जब सेलिंग होगा तो फ्यूचर का चार्ट मूविंग एवरेज से अपना नीचे, अपना कैंडल जो है वीवेप के भी नीचे बनेगा और वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज के भी नीचे बनेगा, दोनों के नीचे बनेगा, ठीक है। और जब फ्यूचर में यही दो चीज़ हम लोग को देखना पड़ता है। और ये वीवेप का इस्तेमाल हम लोग आगे भी कॉल पुट के चार्ट में भी करेंगे, क्योंकि कॉल पुट में क्या होता है, प्रीमियम बढ़ता है, ठीक है। तो जहाँ प्रीमियम का बात आएगा तो प्रीमियम क्या है, मेरा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट अगर हम कॉल बायर, ठीक है, तो मेरा जो प्रीमियम होना चाहिए वो वीवेप के भी ऊपर होना चाहिए, अब वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज के भी ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग कॉल बायर हैं, अगर हम लोग पुट बायर हैं, सेम नहीं, कॉल बायर हैं, चलिए ठीक है। इसी समय जब एक चीज़ इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, जब हम कॉल बायर बनेंगे तो कॉल साइड क्या होगा, अपना प्रीमियम जो है वीएफ के ऊपर रहेगा और वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा। लेकिन उसी समय क्या होगा, पुट साइड, ये सब आपको चार्ट पे दिखाएंगे आगे। हम अभी सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप समझ पाइए क्या हो, मतलब कैसा थीम बनता। उसी समय पुट साइड का प्रीमियम में क्या हो जाएगा, जो होगा पुट का प्रीमियम वीवेप से भी नीचे चले आएगा और वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज से भी नीचे चले आएगा। मतलब ये बिलो हो जाएगा, ठीक है, ये एवब रहेगा, मतलब ऊपर रहेगा। क्योंकि हम, मेरा काम क्या, हम कॉल बाय किए हैं तो मेरा प्रीमियम ऊपर जाना चाहिए। तो जब कॉल का प्रीमियम ऊपर जाएगा तो पुट का जानते हैं कि नीचे आता है, ठीक है। तो ये दोनों इंडिकेटर का यूज इसलिए ज़रूरी है। और फिर अगर हम पुट बायर हैं तो यहाँ भी मेरा सोच क्या है, पैसा कमाना, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, उस समय जब हम पुट बायर बनेंगे तो क्या होना चाहिए कि पुट का जो प्रीमियम है, पुट का प्रीमियम क्या होना चाहिए, एवब वीवेप एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, इसके ऊपर होना चाहिए पुट का प्रीमियम, क्योंकि पुट बायर है। और सिमिलरली उसका जब पुट ऊपर जाएगा तो कॉल नीचे जाएगा, तो कॉल क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा वीवेप ऑफ वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज से। ये सारा चीज़ आप है ना 2 मिनट के अंदर देख पाइएगा, जब सारा आप लेआउट को समझ लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तुरंत आप देख लीजिएगा क्या हो रहा। तो ये जो बता रहे हैं, कन्फ्यूजन हो तो लिख के बार बार देख के समझने का ट्राई करना, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, अब टर्म आता है
बिल्डअप और कवरिंग क्या होता है। ठीक है, जब किसी चीज़ में लॉन्ग बिल्डअप होता है, अभी हम लोग अगर पूरा डिटेल में जाएंगे कहाँ पे OI बढ़ता है, कहाँ प्राइस बढ़ता है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो अभी उतना अपने को डिटेल में नहीं जाना, सीधा आप समझिए कि अगर जिस साइड बिल्डअप होगा या कवरिंग होगा, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को ऊपर जाना है तो क्या होता है, लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट कवरिंग, मतलब कि पहले शॉर्ट क्या हो रहता है। ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप का मतलब हुआ कि मार्केट स्ट्राइक पे लॉन्ग किया गया, मतलब स्ट्राइक को ऊपर ले जाने का ट्राई किया गया। शॉर्ट कवरिंग मतलब क्या है कि पहले वो प्राइस गिरा था तो इसको शॉर्ट कहेंगे, इसको जब कवर किएगा तो फिर कवरिंग में मतलब ऊपर जाएगा, तो इसी को शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। तो ये दोनों टर्म जहाँ आएगा तो मतलब बुलिश का निशानी है कि उस साइड का प्रीमियम ऊपर जाने का चांस है। ठीक है, सिमिलरली अगर कहीं पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, या लॉन्ग कवरिंग हो रहा है, मतलब कि शॉर्ट बिल्डअप क्यों किया गया, प्राइस को नीचे करने के लिए। ठीक है, प्राइस नीचे आएगा, शॉर्ट बिल्डअप होगा। या लॉन्ग कवर, मतलब प्राइस ऊपर गया था लेकिन अब उसमें लॉन्ग हुआ, उसको कवर कर रहा है, मतलब फिर से नीचे आएगा। तो शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग कवरिंग मतलब समझिए प्राइस को डाउन करने के लिए किया जाता है, और लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग प्राइस को ऊपर करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो धीरे धीरे अभी हम लोग सबको मिक्स जब करेंगे तो ईजी हो जाएगा। तो अभी अगर हम समझें कि अगर कभी कॉल के साइड लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या शॉर्ट कवरिंग हो रहा है तो कॉल का प्राइस ऊपर जाएगा, और उसी समय पुट में क्या दिख जाए कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और लॉन्ग कवरिंग हो रहा है, तो क्या है, ये ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहा है और इधर नीचे ले जाने का प्रयास कर रहा है। तो मतलब सीधा अपना व्यू यहाँ पे क्या बन रहा है कि प्रीमियम ऊपर जाएगा, मतलब कॉल साइड ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर इसी का हम उल्टा कर दें कि पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा या शॉर्ट कवरिंग हो रहा, ये कैसे देखेंगे वही बताएंगे। तो क्या होगा, जहाँ लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट कवरिंग हुआ उसका प्रीमियम ऊपर जाएगा, मतलब क्या है कि इस कंडीशन में पुट का प्रीमियम ऊपर जाएगा। और अगर कॉल में क्या हो गया, शॉर्ट बिल्डअप हो गया या लॉन्ग कवर हो गया, तो क्या होगा, जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप होगा या लॉन्ग कवर होगा तो प्रीमियम नीचे आएगा। तो हमको जब ट्रेड लेंगे तो ऐसा ही सब सिनेरियो को मिक्स करके यूज करते हैं कि जब फ्यूचर में लॉन्ग होगा तो अपना कॉल में भी लॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर लॉन्ग, कॉल में लॉन्ग और पुट में शॉर्ट, तो एकदम ऊपर जाएगा। अब फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में शॉर्ट बिल्डअप होगा, मतलब फ्यूचर का प्राइस गिरने वाला है लेकिन पुट में लॉन्ग हो रहा है और उसी समय कॉल शॉर्ट हो रहा है, मतलब फ्यूचर में शॉर्ट हो गया, कॉल में शॉर्ट हो गया, मतलब दोनों नीचे आएगा। अब पुट ऊपर, पुट में लॉन्ग हो जाएगा तो पुट ऊपर जाएगा। तो इस हिसाब से मिक्स करके हम लोग यूज करिएगा, वो दिखता है, ये देखना नहीं, ये लिखा हुआ आएगा आपको भी, तो ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सीधा देखना है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बस अपने को इसमें एंट्री ले लेना है। उसके बाद क्या है कि ट्रेंडिंग OI। ठीक है, तो अभी क्या है देखिए, ये गेम क्या है, सेलर और बायर का। तो ट्रेंडिंग OI मतलब होता है कि ट्रेंडिंग OI मतलब है नियर का जो है 4 से 5 स्ट्राइक जो होता है उस पर कितना ज़्यादा कॉल और पुट का राइटिंग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या है कि ऑप्शन जो बाय करते हैं हम लोग, तो आपको बायर की तरह सोचना नहीं, आपको सोचना है सेलर की तरह, कि हम सेलर की तरह सोचेंगे। क्योंकि क्या है कि जब आपको सेलर को घाटा लगेगा, क्योंकि आप क्या है प्रीमियम देते हैं, ठीक है, वो प्रीमियम रिसीव करता है। ठीक है, तो आपका प्रीमियम कब आप एक्स्ट्रा पाइएगा, अगर 10 रुपया दिए हैं तो 20 रुपया आप कब पाइएगा, 20 या 50 तब पाइएगा जब सेलर अपना जेब से आपको प्रीमियम देगा, पैसा भरेगा। तो आपको समझना है कि कब प्रीमियम हमको ज़्यादा मिलेगा और कब सेलर निकलता है। जब भी निकलता है सेलर तो उसका ग्राफ जनरेट होता है, या सेलर इन करता है तो उसको OI ग्राफ में दिखता है या OI का डाटा में दिखता है।
तो अभी एक सिंपल आप समझिए टर्म, इसको हम ग्राफिकल तरीके से दिखा रहे हैं। ऐसा ही ग्राफ जनरेट होगा। जो डाटा रीड करिएगा तो कन्फ्यूजन में रहेगा, कहाँ माइनस हो रहा है, कहाँ प्लस हो रहा है, देखते रह जाना। तो ग्राफ के तरीके से समझना है, ठीक है। सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा अभी आपको टर्मिनल में। तो अभी आप समझिए कि सेलर और बायर का काम क्या है। सेलर क्या करता है कि अगर किसी चीज़ को सेल करता है, जैसे सेलर क्या कर रहा है, 22,200 का कॉल को सेल कर रहा, मतलब बेच रहा, और आप क्या कर रहे हैं, कॉल बाय कर रहे हैं। तो सेलर सेल कर रहा है, वो क्या चाहता है कि इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, ठीक है, मतलब 22,200 के एबव मार्केट नहीं जाएगा। और आप बाय यही सोच के करते हैं कि 22,200 के ऊपर जाएगा तो हम प्रॉफिट में होंगे, ठीक है, कि सेलर इसके एबव नहीं जाना है इसको। और आप बाय करते हैं कि इसके ऊपर जाए तो हमें प्रॉफिट हो। तो जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन सेलर तो घाटा होगा ना। तो घाटा होगा तो क्या वो बैठा थोड़ी ना रहेगा। जैसे आपको घाटा होता है, स्टॉप लॉस लेके निकलते हैं। सेलर को जब ऊपर जाएगा 22,200 के, तो ये सेल किया है कि उससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। जहाँ का सेल तो वो निकलेगा। तो उसमें क्या होता है, जब सेलर मतलब नया स्ट्राइक सेल करता है ऊपर का, तो जो भी स्ट्राइक सेल करेगा तो सेलर का ग्राफ इस टाइप से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अभी तो आप समझिए कि एक सिनेरियो है, कॉल सेल हो रहा है, तो कॉल का ग्राफ बढ़ते जा रहा है इस टाइप से। कॉल का पूरा ग्राफ बढ़ रहा है, मतलब कि कॉल सेलर बढ़ रहा है, वो कॉन्फिडेंट है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर जा आपको दिख भी रहा है चार्ट में कि ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जाएगा वो रेजिस्टेंस से फिर गिर जाएगा। तो अब कब ऊपर जाएगा, तो अगर 22,000 का कोई कॉल सेल किया, तो 22,000 के जब भी ऊपर जाएगा, तो मान के चलिए ये कॉल सेलर यहाँ पे सेल किया, उसका ग्राफ ऊपर गया, तो जैसे ही 22,000 आएगा तो वो क्या होगा, वो बेच के निकलेगा अपना, मतलब जो प्राइस में मिलेगा उसको कवर करेगा, एग्जिट करेगा सेलर, तो आपको प्रॉफिट होगा। तो वो क्या होता है कि जब वो एग्जिट करेगा तो ग्राफ उसका, सेलर का ग्राफ नीचे आने लगेगा कि कॉल सेलर निकल रहा, ठीक है। तो इस टाइप से देखना है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो पुट सेलर को निकलना पड़ता है। तो हमको हमेशा ग्राफ देखना है कि कब मतलब निकलने का, तो वो जनरेट होता है ग्राफ, तो वो अभी दिखाएंगे आपको हम, ठीक है। तो ये समझिए कि जिस साइड में सेलर इंक्रीज हो, मार्केट उस साइड नहीं जाएगा, टाइम पास करेगा। अगर कॉल भी इंक्रीज हो रहा है और पुट का भी ओआई इंक्रीज है, दोनों हो रहा है, तो मार्केट साइडवेज रहेगा, ठीक है। इसमें जैसे ही यहाँ से अगर मान लीजिए कॉल सेलर निकलना चालू करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। पुट तो ऑलरेडी ऊपर, पुट में तो राइटिंग कर ही रहा है, पुट ऊपर जा रहा है, कॉल निकल रहा है, तो ग्रीन से हम कॉल डिनोट कर रहे हैं, रेड से पुट। तो यहाँ से कॉल निकला, कॉल सेलर निकला, एग्जिट किया, तो इसलिए कॉल का ग्राफ नीचे आएगा, तो आपको ऑटोमेटिक मार्केट ऊपर साइड जाना शुरू कर देगा। सेम उसी का अगर हम लोग अपोजिट समझें कि पुट सेलर बढ़ रहा था, पुट निकलना चालू कर दिया, मतलब पुट सेलर, ये डाटा सेलर का दिखता है, तो पुट सेलर एग्जिट करेगा तो उस समय क्या होगा कि कॉल सेलर बढ़ने लगेगा इस टाइप से। तो यहाँ क्या बता रहा है, कॉल ऊपर गया, पुट सेलर निकला, तो जो भागेगा मार्केट उधर जाएगा, जो सेलर आएगा उधर मार्केट नहीं जाएगा। मतलब सीधा है कि सेलर को हमेशा आपको देखना है एग्जिट करते हुए, कि वो निकलना चाहिए, भागना चाहिए मार्केट से। क्योंकि वो क्या होता है कि कोई किसी चीज़ को 50 रुपये में बेचता है और उसको बाद में प्रीमियम उसका 60 हो जाता है, 10 रुपया महंगा में उसको खरीद के वापस करना पड़ता है, इसलिए वो एग्जिट करता है। तो इस हिसाब से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ सकते हैं। तो इसी को कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग कहते हैं। राइटिंग मतलब हुआ कि वो ओआई और जनरेट कर रहा है कि ऊपर नहीं जाएगा, और वो स्क्वायर ऑफ कर रहा है, मतलब एग्जिट कर रहा है, तो उसका ग्राफ नीचे आएगा। तो ग्राफ देखने अपने को समझना है। उसके बाद क्या है कि वही इसे आरएसआई जैसा है कि अगर कोई चीज़ ऊपर जाता है मोमेंटम में, मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, तो उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर होता है, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो एक पूरा बेसिक से बनाएंगे वीडियो, तो उसमें सब डिस्कस करेंगे। अभी आप ये सिर्फ वैसे लोगों के लिए है जो टेक्निकल समझते हैं।
तो RSI जब भी 50 से ऊपर रहता है तो मोमेंटम रहता है, और 60 प्लस हो जाता है तो मतलब समझिए गाड़ी पूरा स्पीड में है, ठीक है। और बिलो 40 रहेगा, ठीक है, 40, 50 और 60, एबव 60 मतलब उसी डायरेक्शन में चलेगा, और बिलो 40 रहेगा मतलब कि वो नीचे ही जाएगा। अगर गलती से उठ भी गया थोड़ा चार्ट अपना कि ग्रीन कैंडल बना भी दिया तो फिर वो नीचे ही रेड कैंडल बना के आएगा। और ये बोलिंजर बैंड, स्टोकेस्टिक, तो ये सब अभी हम लोग चार्ट पे देखेंगे तो इसको साथ साथ समझते चलेंगे। और ये समझते हैं कि हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी क्या होता है। एक टर्म HV नाम से इंडिकेटर रहता है। ये क्या होता है कि हमेशा एक किसी चीज़ का एक एवरेज, समझिए कि वॉलेटिलिटी निफ्टी क्या होता है कि एक रेंज में चलता है। जब रेंज में चलता है तो प्रीमियम डाउन हो जाता है, लेकिन जैसे ही मूव आता है तो मूव जैसे ही आता है वो HV पे शो करता है, मतलब उसका HV बढ़ जाएगा। तो HV बढ़ेगा, प्रीमियम बढ़ेगा। तो जब भी साइडवेज हो तो HV लो रहेगा, उस समय कॉल बाय या पुट बाय जो भी करिएगा तो स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रहेगा। और एक कैंडल छप जाएगा, HV बढ़ जाएगा, मतलब तुरंत प्रीमियम 10 का 30 हो जाएगा, ठीक है। और फिर से साइडवेज हो जाएगा तो फिर 30 का प्रीमियम फिर 10 आ जाएगा, ठीक। तो अपने को उसी समय बाय करना है जब HV लो हो। तो सब चार्ट पे देखिएगा तो सब इजी वे में। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे, जैसे सिमिलरली हम डिस्कस करते चले थे कि कॉल में अगर ये होगा तो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ बताए थे वो एवर VWAP होगा तो ये बिलो VWAP होगा, ठीक है। तो दोनों को डिस्कस कर लिए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग कि लेआउट डिजाइन करेंगे, कि जो हम लोग इतना चीज़ देखेंगे कैसे देखेंगे हम देखने में, तो इसको हम लोग अभी लेआउट डिजाइनिंग पे बात करने वाले हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, फायर्स का टर्मिनल यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि ये एक आपको इंस्टा ऑप्शन नाम से यहाँ पे टूल है, ये आपको ऑप्शन डाटा देखने का जो भी हम बताए थे ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये ग्राफ जो होता है कि यहाँ पे रेड वाला पुट है, पुट ऊपर गया, कॉल नीचे गया तो मार्केट ऊपर जाता है, जो भी नीचे जाएगा मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ग्राफ देखने को मिल जाता है। तो ये फायर्स में फ्री है, बाकी नहीं तो पेड सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है, तो इसलिए इस पर हम इसी पर भी सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे 100% फायर्स पे, ठीक है। तो कॉल पुट का जो यहाँ आपको वाई आपको ग्राफ के व्यू में मिलता है, ऊपर से आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि कितना ज़्यादा पुट राइटिंग हो रहा है, कितना ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रहा है, कौन सा डायरेक्शन में मार्केट जाने वाला है, और पुट कॉल रेशियो क्या है, वो सब चीज़ यहाँ आपको दिखेगा। और किसी ATM प्राइस पे क्या हो रहा है, पुट राइटर आ रहा है, कॉल राइटर आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो भी डाटा जनरेट होता है। इसलिए फायर्स का यूज करेंगे और इसको भी पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जैसे बताया भी ग्राफ में। तो वही है। तो फायर्स में क्या है कि सबसे पहले अपने को ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे साइड में आइएगा तो यहाँ पे लेआउट बनाने का रहता है, मेक ए कॉपी। तो आपका कोई भी है तो सबसे पहले उसको आप क्या करिएगा, मेक ए कॉपी करके यहाँ पे नाम दे दीजिएगा फ्यूचर चार्ट, कि हम फ्यूचर चार्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको 3 चार्ट बनाना, क्या है, एक फ्यूचर का चार्ट जिसमें कि वॉल्यूम वगैरह दिखेगा सब कुछ। दूसरा निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी, जैसे आप शुरू में ही बताए थे, जैसे ही फ्यूचर का चार्ट बनाएंगे, मतलब चार्ट कुछ नहीं है, नया लेआउट बनाएंगे जिसे इस तरीके से न्यू करेंगे। तो यहाँ जैसे ऑलरेडी 5 बना हुआ है, ठीक है। तो 3 मिनिमम आपको बनाना है, फ्यूचर चार्ट, निफ्टी, बैंक निफ्टी और कॉल पुट का चार्ट। तो फ्यूचर चार्ट में क्या होगा कि इस तरीके से हम देख पाएंगे कि वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है। तो जैसे चार्ट बनाए उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर, यहाँ या तो यहाँ फ्यूचर में आ जाइए, क्लिक करके यहाँ पे लिखिए निफ्टी फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ फ्यूचर टैब आ रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो जो भी करंट मंथ चलेगा आपको उसको क्लिक करके काम उस पर करना है,
ठीक है। तो इसी पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सारा ड्रॉ करके रख देना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके इंडिकेटर लगाएंगे। जैसे यहाँ तो फ्यूचर एक चार्ट बनाएंगे जिसमें कि फ्यूचर का चार्ट हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। दूसरा क्या चार्ट है, निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी का चार्ट। मतलब फिर यहीं से क्या करेंगे, हम एक में की कॉपी करेंगे, यहाँ लिख देंगे निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी, जो कि इस टाइप से खुल जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे, दो लेआउट लेंगे, यहाँ पे दो, ठीक। सिंबल में क्लिक नहीं रखेंगे, क्योंकि एक सिंबल क्या होता है कि जो सिंबल यहाँ सेलेक्ट करिएगा वही दोनों पे लग जाएगा। तो अपनी को क्या करना है, देखना अलग है, इस साइड निफ्टी देखना है, इस साइड बैंक निफ्टी देखना है। तो इसको दो पार्ट में करेंगे, सिंबल का क्लिक हटा देंगे। इंटरवल, टाइम, क्रॉस हेयर सब सेम रखेंगे, क्योंकि यहाँ अगर 15 मिनट देखेंगे तो इधर भी 15 मिनट में दिखेगा। यहाँ पे माउस जहाँ ले जाएगा कर्सर, उसी के सिमिलरली अपोजिट साइड दिखेगा कि वहाँ पे कौन सा कैंडल प्रिंट हो रहा है। तो जैसे बताए थे कि निफ्टी अगर बुली ऊपर जाएगा तो उस समय बैंक निफ्टी भी ऊपर जाना चाहिए। तो ऐसा चार्ट देखने से आपको ईजी हो जाएगा। तो इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। एक साइड में निफ्टी फ्यूचर लिख के सेलेक्ट कर देंगे, फिर इधर दूसरे साइड क्लिक करेंगे, इधर बैंक निफ्टी फ्यूचर लिख के फरवरी मंथ का सेलेक्ट कर लेंगे, या जो अगर मार्च आएगा तो मार्च महीने का। तो दोनों साइड अपने को चेंज कर लेना है। और तीसरा चार्ट सेम उसी टाइप का, इसी चार्ट को हम लोग यहाँ से फिर से मेक के कॉपी कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो भी हम ट्रेड करने वाले हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी, उसका ऑप्शन चेन खोलेंगे। और यहाँ जैसे अभी मान लीजिए 22,200 है या 22,250, तो इस साइड क्लिक करके इसके सामने यहाँ पे इस चार्ट पे क्लिक कर देंगे तो इधर कॉल का चार्ट लग जाएगा। और इधर क्लिक करके राइट साइड करके और यहाँ पे कर देंगे, इधर पुट का चार्ट लग जाएगा। दोनों चार्ट पे अपने को प्रीमियम देखने में इजी हो जाएगा कि प्रीमियम जब भी साइडवेज होता है तो कहाँ आता है। अब क्या करना है कि अपने को इंडिकेटर लगाना है, ठीक है। तो इंडिकेटर कौन कौन सा इंडिकेटर लगाना है, जैसे अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, तभी दोबारा आपको इंडिकेटर हम बताते हैं कौन कौन सा इंडिकेटर यूज करना है। जैसे अभी बोले थे एक वीवेप लेना है, तो यहाँ से हम लोग एफएक्स, यहाँ से इंडिकेटर है तो यहाँ से हम लोग वीवेप लिखेंगे, तो वीवेप को लगा लेंगे। तो ये हो गया वीवेप इंडिकेटर, ठीक है। एक बार हम सारा इंडिकेटर हटा देते हैं, एक बार इंपोर्ट करके आपको दिखाते हैं। तो इसी टाइप से आपको, तो यहाँ से आएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, वीवेप। तो ये फ्यूचर चार्ट में भी लगाना है प्लस सारा चार्ट में लगाना है, वीवेप लगाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज VMA लगाएंगे। उसके बाद क्या अपने को लगाना है, वीवेप लगाना है, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज भी लगाना है। उसके बाद वॉल्यूम लगाना है कि कितना वॉल्यूम में बाइंग सेलिंग हो रहा है, ठीक है। जब भी तो वॉल्यूम का लगाएंगे इसको, तो यहाँ वॉल्यूम शो करने लगा। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट का लगाएंगे, मतलब कौन जा रहा है कौन आ रहा है वो भी यहाँ भी दिखेगा आपको इस ग्राफ पे। और बाकी इस पे तो सबसे इजी वे में दिखता है, ग्राफ तुरंत फॉर्मेशन होता है। यहाँ इंटरवल 3 मिनट 1 मिनट में देख सकते हैं। तो अभी हम लोग फिर क्या करने वाले हैं, यहाँ लगाने वाले हैं ओपन इंटरेस्ट, यहाँ लिखेंगे ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का चार्ट आ गया, इसको सेटिंग से अपना कलर वाला चेंज करना है, कर लीजिए। तो वही यहाँ पे हम कलर चेंज कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है, RSI लगाना है। तो ऑप्शन स्ट्राइक का चार्ट पे नहीं भी लगाइएगा चलेगा, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसमें डाइवर्जन वगैरह दिखता है ईजी वे में, और ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कितना RSI कितना है, 50+ है 60+ है। तो उसमें आपको टिके रहना है, कब तक प्रॉफिट बुक कहाँ करना है उसके लिए। फिर क्या करना है, स्टोकेस्टिक लगाना है, ठीक है। STOC स्टोकेस्टिक, जो ये वाला इंडिकेटर है। तो ये जब भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर देगा तब मार्केट ऊपर जाएगा, बाकी सब को देखते हुए, ठीक है। उसके अलावा क्या है, HV जैसे बताए थे, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो इसमें नहीं भी लगाइएगा चलेगा, लेकिन प्रीमियम का चार्ट में लगाना पड़ेगा, क्योंकि
प्रीमियम जब भी ये HV जब भी नॉर्मल होता है, जैसे यहाँ पे क्या हो गया था, हाई हो गया था, ठीक है। अगर जिसका भी प्रीमियम बढ़ेगा उसका HV हाई हो जाएगा, यहाँ देखिए। फिर HV नॉर्मल हुआ तो फिर प्रीमियम वहीं पे वापस चला गया। फिर यहाँ HV हाई हुआ तो प्रीमियम हाई हुआ। जब भी HV हाई होगा तो प्रीमियम ऊपर जाता है। तो और यहाँ पे क्या लगाना है अपने को, अगर आप बोलिंजर बैंड ये सब के बारे में जानते हैं तो उसको लगाइए, तो बैंड चैलेंज रहता है। तो इसके बारे में डिटेल तो हम नहीं बता पाएंगे, जो समझ रहे हैं उसको यूज करिए, लेकिन बेसिक 3 इसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद EMA वगैरह जानते ही होंगे आप लोग। तो ये उसके लिए है जो ऑलरेडी इंडिकेटर वगैरह यूज करने जान रहे हैं, एकदम न्यू बंदे के लिए उसको बेसिक से थोड़ा उनका अलग वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है, 1 मिनट इसको सेट कर लेते हैं हम लोग, इसको बोल्ड करना है तो ठीक है। सेटिंग में अपना वैल्यू बदल सकते हैं 9-13। ठीक है, तो इसको अब क्या करना है अपने को, इसका कलर वगैरह आपको बोल्ड करना है तो अपना कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, एक जैसा ही कलर रखिए तो सबका। ठीक है, तो जो हम लोग डिस्कस किए थे उसके हिसाब से चार्ट प्रिपेयर कर लेंगे 3 लेआउट। और इससे भी आपको एडवांस और अच्छा करना है तो आप क्या करिए कि जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी का कंपोनेंट होता है उसका भी चार्ट अलग से बना लीजिए। मतलब अभी दिखाते हैं क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, निफ्टी कंपोनेंट तो मतलब निफ्टी में क्या है, HDFC है, रिलायंस है, इन्फोसिस है, भारती एयरटेल, TCS, ITC और LNT। तो ये सब में भी 2 इंडिकेटर मिनिमम, ये VWAP और अपना वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 2 लगा देना है, RSI लगा देना। तो अब क्या होगा, एक क्लिक पे आप देख पाइएगा कि ट्रेड लेने से पहले कि बाकी बैंक वगैरह क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, निफ्टी का स्टॉक में क्या चल रहा है। उसी टाइप से एक और लेआउट बना के रखना है तो बैंक निफ्टी का रख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का स्टॉक क्या कर रहा है। तो इस हिसाब से आपको मतलब ये सब क्या है कि देखने में कितना टाइम लगता है, इस टाइप क्लिक करते जाइएगा आपको सारा दिख जाएगा कि अच्छा बैंक निफ्टी का सब प्रॉपर काम कर रहा है, बैंक निफ्टी का सब ऊपर जा रहा है। तो अपने को कन्विक्शन हाई रहता है और ज़्यादा प्रॉफिट ले पाते हैं कि चलो अभी ऊपर ही स्टॉक भी ऊपर जा रहा है तो बाय उसमें ट्रेड में बने रहेंगे जब तक कुछ ऊपर का रेजिस्टेंस नहीं आ जाता। तो इस हिसाब से हम लोग सेटअप कर लेंगे इंडिकेटर वगैरह पूरा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ये जो बताया आपको यहाँ से इंस्टा ऑप्शन से इसको देखना। ठीक है, तो इसको कैसे देखते हैं अभी हम लोग चार्ट के हिसाब से इसको देखिए और देखिएगा एक्शन इसका क्या हो रहा है। ठीक है, जितना चीज़ बताया अभी देखिए, अभी क्या है कि आप इधर से आप एक इंडेक्स का ये मतलब जो भी कंपोनेंट है उसका चार्ट रख लिए, यहाँ पे फ्यूचर का चार्ट रख लिए, यहाँ निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी का चार्ट रख लिए और यहाँ स्ट्राइक का चार्ट। तो अब इसमें करना है क्या अपने को, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वेट करना है। दोनों साइड अगर बुलिश सिग्नल देगा तो ट्रेड लेना नहीं है, उसी समय क्या आना अपने को OI में आना है। जैसे बोले कि अगर ऊपर जाना है, मार्केट को ऊपर जाना है तो कॉल सेलर को निकलना पड़ेगा। ठीक है, अब फाइनल आइए जो हम लोग अभी टेस्टिंग करेंगे। तो फायर्स में ही ऑप्शन दिया है फ्री में
यहाँ इंस्टा ऑप्शन पे आइएगा तो इस टाइप से खुल जाएगा। अब जो भी ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, फिनके जो भी ट्रेड कर रहे हैं, तब से निफ्टी कर रहे हैं मान के चलिए, तो निफ्टी पे आएंगे तो इसका 2 चार्ट ओपन करना है, एक और एक डुप्लीकेट यहीं फिर से एक ओपन कर लेंगे। तो एक में लगाएंगे ट्रेंडिंग वाई, मतलब क्या है कि मार्केट 21,198 पे है, तो यहाँ चेंज स्ट्राइक से, तो इससे 3-4 स्ट्राइक पीछे का, 3-4 स्ट्राइक आगे का, ज़्यादा देखने से कोई फायदा है नहीं। नीचे का 3, आगे का 3 स्ट्राइक को ले लेंगे। ये क्या करेगा, इतना स्ट्राइक पे जो भी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग होता है वो सबको दिखाता है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ अगर कॉल इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ क्या हुआ है कि पुट डिक्रीज हुआ है। अगर इसको ग्राफ देखिएगा 10:12 पे, तभी हम लोग चार्ट पे आते हैं। अब इसको देखिए, ठीक है। अभी क्या है कि इसको हम लोग 5 मिनट में करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है। तो इस हिसाब से देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पहले ड्रॉ कर लेना है, कौन कौन सा एरिया सपोर्ट है। तो इसको डेली में जाके अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस ही सब मार्क कर लेना है। ठीक है, सपोर्ट मेन सपोर्ट कौन सा है, कौन कौन रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको 15 मिनट में भी कर लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क उसको। उसके बाद अपने को निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में करके हम लोग देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अब क्या है कि यहाँ पे सपोर्ट पे अपने को, ठीक है, 10 बज के मान के चलिए मार्केट ओपन हुआ आज का 27 फरवरी। कहाँ पे हुआ, ये इस ग्रीन कैंडल पे, ठीक है। तो इस पर हम लोग एक लकीर लगा देते हैं, ठीक है। इधर भी लकीर लगा देते हैं और इधर भी एक और लाइन लगा दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग चार्ट को OI के साथ ऐड करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ इंस्टा ऑप्शन से इधर खोल लिए, एक खोल लिए ट्रेंडिंग OI, ठीक है। मतलब नियरेस्ट 5 स्ट्राइक सेलेक्ट करके यहाँ से सबमिट कर दिए। पांचों का OI बता रहा है कि कौन सा में ऊपर जा रहा है। जो भी ऊपर जाएगा मार्केट उधर नहीं जाएगा, जो भागेगा मार्केट उधर जाएगा। और सेकेंड वाला इसी का अपने को यहाँ ऑप्शन चार्ट खोल लेना। मतलब क्या है कि जो ATM स्ट्राइक होता है वहाँ अगर पुट राइटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा तो समझिए मार्केट ऊपर जाएगा। वहाँ अगर कॉल राइटिंग होगा, ठीक है, अगर कॉल का ग्राफ बढ़ेगा तो पुट साइड में, जिधर ऊपर जाएगा उधर मार्केट नहीं जाएगा। तो अभी दोनों चार्ट को भी अगर आप कंबाइन करिएगा या सिंपल यहाँ सीधे 5 स्ट्राइक का देखेंगे तो इजी होता है और यहाँ पे डायरेक्शन भी शो करता है। तो यहाँ देखिए अभी यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। मॉर्निंग से क्या था, 9:15 से लेके 9:10 बजे तक, मतलब दोनों साइड अप हो रहा है, मतलब दोनों साइड राइट हो रहा है। कब तक, 10:03 तक। तो आप मेन चार्ट देखिए निफ्टी का, ठीक है। तो यहाँ से लेके 10 बजे तक, तो आप आइए यहाँ पे देखिए 10 बजे तक क्या हो रहा था। यहाँ से लेके 10 बजे तक टाइम पास ही किया है, मतलब इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक यहाँ तक टाइम पास किया। टाइम पास यहाँ भी किया, यहाँ बिग रेड कैंडल आया तो कैसे आया, अब तो ब्रेक हुआ नहीं, यहाँ गया तो 10:05 पे क्या हुआ, यहाँ पे 10:05 पे, यहाँ 10:09 पे क्या हुआ, कॉल OI ऊपर चले गया, पुट नीचे चले आया। तो जैसे बताएं कि जो ऊपर जाएगा मार्केट उधर नहीं जाएगा। तो कॉल ऊपर गया और पुट नीचे गया, मतलब जो नीचे गया मार्केट उधर जाएगा, यही दिखा रहा है। यहाँ पे पुट वाला निकला तो मार्केट, अब देखिए पुट वाला जैसे वहाँ पे निकला, यहाँ 10:05 में यहाँ पे लगातार आपको पॉइंट यहाँ मिल गया, 60 पॉइंट 70 पॉइंट जो मिला, ठीक है। तो उसी समय आप ठीक है, तो यहाँ आराम से
निफ्टी बाइजर कॉल बाइजर पुट, ठीक। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे मार्केट आया नीचे। सेम उसके बाद देखिए क्या हुआ यहाँ पे, इस टाइम पे जब मतलब क्रॉस ओवर होगा, यहाँ पे क्या हुआ, फिर से कॉल ऊपर गया, पुट नीचे आया 12:03 पे। तो यहाँ देखिएगा 12 ठीक है। तो कॉल सेलर यहाँ पे निकला, कॉल नीचे आया, ग्रीन वाला यहाँ लिखा हुआ है कॉल हुआ है। तो 12 एग्जैक्ट अगर 42 पे देखेंगे तो क्रॉस ओवर हो गया है, पुट ऊपर चला गया, कॉल नीचे चले आया। तो मतलब जो भी नीचे आया उधर गया मार्केट। तो इसको आप चार्ट पे देखिएगा तो 12:45, ठीक है, 12:45 यहाँ देखिए, यहाँ पे। और जो है फ्यूचर में जैसे बताए थे कि फ्यूचर में वॉल्यूम भी आता है, यहाँ पे हुआ फ्यूचर में वॉल्यूम कितना है, मोर देन एवरेज वॉल्यूम है, प्राइस ऊपर चले गया। ठीक है, जो जैसे ही OI पे जनरेट होगा तो 12:45 में अगर कॉल पुट का चार्ट देखिए आराम से आप, यहाँ है ना, ठीक है। तो 12:40-45 यहीं से जैसे ही अप आ गया, ये दोनों के ऊपर लगाए थे वी वेप और एवरेज के। तो 12:45 में क्या हो रहा है कि इसके ऊपर आ गया, तो अपना ऊपर का रेजिस्टेंस क्या है, प्रीमियम का भी रेजिस्टेंस है, तो प्रीमियम का रेजिस्टेंस ये था। तो लगभग यहाँ से मूव दिया, तो यहाँ आपको 36%, मतलब आज कुछ ट्रेंडिंग मार्केट था नहीं, साइडवेज था, फिर भी आपको यहाँ पे मिला। और जैसे ही यहाँ पे ऊपर गया तो यहाँ पे क्या हुआ, उसी समय दोनों के पुट में प्रीमियम नीचे चला गया। कॉल का प्रीमियम ऊपर जाएगा तो पुट का वी वेप और मूविंग एवरेज के नीचे चला जाएगा। कॉल में भी देखिए क्या है कि बाइंग जो हुआ है मोर देन एवरेज वॉल्यूम से हुआ, तो यहाँ ऊपर गया। तो ज़्यादा कुछ इसमें देखने का आवश्यकता पड़ता नहीं है, सिर्फ OI का ग्राफ को अगर आप अच्छे से देख लीजिएगा या इसको 1 मिनट पे कर लीजिएगा तो और सही आपको लगेगा। 12:44 में ही क्रॉस ओवर हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ था 10:12 पे, ठीक है, 10:12 पे यहाँ इस वाले कैंडल में, तो इसमें भी नीचे गिरा है। तो इसमें पुट का यहाँ पे ट्रेड बना था, तो उस समय पुट का प्रीमियम देखिएगा 10:12 पे, ठीक है। तो पुट यहाँ से जो नीचे था ठीक है, यहाँ इस एरिया में, यहाँ से यहाँ गया। तो इस हिसाब से ही अपने को ये काम देता है। इसको थोड़ा वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, पार्ट बाय पार्ट करके उसको चार्ट पे इंपोर्ट करके यूज करना स्टार्ट करिएगा तो आपको इजी हो जाएगा। तुरंत यहाँ पर सीधा है कि अगर ये चार्ट लेआउट बना लीजिएगा तो और अच्छा बात है। इंडिकेटर में जैसे ही मोर देन एवरेज वॉल्यूम आए फ्यूचर में, और आपको ये सब देखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा फ्यूचर वगैरह चार्ट, जैसे ही क्रॉस ओवर हो बस तुरंत आइए चार्ट पे, उस समय लीजिए एंट्री, क्योंकि मार्केट रहता है साइडवेज। तो इस सब एरिया में अगर आप आके यहाँ एंट्री लेते हैं आपको प्रीमियम यहीं मिलेगा, ठीक है। और इसी के नीचे SL लगा देते हैं, क्या 1:4 का हमेशा आपको मिनिमम 1:3 1:4। और अगर समझिए आज मोमेंटम नहीं था, अगर मोमेंटम मार्केट में रहता तो आपको आराम से 1:10 1:12 का टारगेट इजी वे में मिलता, ठीक है। तो जब भी मार्केट साइड होगा तो ये HV नॉर्मल हो जाएगा। जब पुट साइड जाता है जैसे यहाँ पे, और उसमें क्या है कि इस वाले में
ATM स्ट्राइक लगा के रखिए तो पहले पुट राइटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो देखिए जिनको एग्जिट होना है तो उनको तो उनका जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है BEP जैसे होता है, जैसे 22,000 अगर 200 का कॉल सेलर को निकलना है तो 22,200 का कॉल का प्रीमियम कितना है, 109 रुपया। ठीक, तो 109, तो कॉल वाला का क्या होता है कि 22,100 दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, इतना प्लस इतना, मतलब जब 22,309 के ऊपर मार्केट जाएगा तो कॉल सेलर तुरंत एग्जिट करेगा। तो इसलिए अभी कॉल सेलर एग्जिट करना चालू कर दिया है, लेकिन पुट में राइटिंग बता रहा है कि ऊपर जाएगा। ठीक, उसी के अपोजिट अगर मार्केट गिरना रहता है तो पुट का BEP में क्या हो जाता है, जैसे 22,200 से गिरना है तो अगर 22,200 का प्रीमियम 100 रुपया है तो इसमें माइनस हो जाता है, क्योंकि मार्केट को गिरना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मतलब 22,100 के नीचे जब मार्केट आएगा तब 22,200 का कॉल सेलर एग्जिट करेगा, नहीं सॉरी पुट सेलर एग्जिट करेगा। कब करेगा, जब मार्केट 22,100 के नीचे आएगा। और 22,200 का कॉल सेलर कब एग्जिट करेगा, जो प्रीमियम रिसीव किया है पहले उसका वो जाएगा, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे कॉल सेलर कब एग्जिट करेगा, जब मार्केट 22,309 के ऊपर जाएगा, 309 के ऊपर जाएगा तब 22,200 का कॉल सेलर वाला निकलना चालू करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये OI चार्ट आपको ग्राफ में बता देता है कि कौन निकल रहा है, कौन राइटिंग कर रहा है। तो ट्रेड लेना काफ़ी इजी हो जाता है। और ऑप्शन चार्ट को देखते हुए अपने को स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रहता है। जब भी ट्रेड मिलता है, एसएल जाता है तो 10 रुपया अगर कभी एसएल गया आपका, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं एसएल अगर 10% का है, 10 रुपया का, तो रिवार्ड हमेशा 50% या उससे ऊपर 100, 200, 300, मतलब काफ़ी सही रिस्क रिवार्ड चलता है। इसको आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं। अभी 1-2 दिन इसको वॉच करिए, लेआउट बना के फ्यूचर चार्ट देखना। अब आप इतना करने के बाद कितना टाइम लगेगा आपको, एक क्लिक किएंगे फ्यूचर का चार्ट दिख गया। अच्छा, यहाँ वॉल्यूम के साथ ऊपर किया, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का डायरेक्शन देख रहे हैं कि अच्छा दोनों यहाँ से ऊपर जाना चालू कर दिया इस कैंडल पे। ठीक है, जैसे इस कैंडल पे ले गए हैं तो क्या 12:45 का समय है, यहाँ भी 12:45 का समय है, निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, तो अपने को डबल कॉन्फिडेंस हो गया। यहाँ भी और उसके बाद कॉल का प्रीमियम में यहाँ पे है ही, तुरंत लेंगे, छोटा सा एसएल रहेगा ऊपर। और अगर देखना है तो OI का चार्ट देख लीजिए कि भाई कौन सा राइटिंग कर रहा है, कौन सा एग्जिट कर रहा है। तो इसको प्रैक्टिस में लाइए, कुछ दिन आप वर्चुअल ट्रेड करिए या सिर्फ देखिए कि ऐसा होने से कैसा हो रहा है। ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि हाँ काफ़ी अच्छा मेरा रिवार्ड आने लगा। लेकिन प्रीमियम को देखते हुए हमेशा। ठीक है, इस पर अब विशेष डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, फिर वो उसमें पूरा एक एक इंडिकेटर को बताएंगे, तो बेसिक से काफ़ी इजी रहेगा। तो जब भी ऐसा हो तो समझिए कि जो आपको ऊपर का मेजर रेजिस्टेंस मिले, अगर नए हैं, जैसे ये इसका क्या था, ये रेजिस्टेंस था, जब भी इसके पास आए प्रॉफिट बुक करिए अगर नए हैं। ठीक है, मार्केट में मोमेंटम रहेगा तो फिर आपको यहाँ से यहाँ का भी टारगेट मिलेगा। और जैसे मार्केट गिरेगा, ठीक है, तो कहाँ आएगा प्रीमियम, यहाँ आएगा प्रीमियम, फिर उसके ऊपर कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा प्रीमियम। तो कॉल पुट का चार्ट देखने से आपको पता चलेगा कि कहाँ जा सकता है। ये नहीं कि बैठे हुए हैं 100 का लेकर 200 हो गया, आप सोच रहे हैं अरे 1000 तो होगा ही, तो ऐसा नहीं है। चार्ट को इधर आप फ्यूचर का भी चार्ट को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ सेलिंग हो गया, तो यहाँ जो भी प्रॉफिट है लेकर निकलिए। तो ये एडवांटेज होता है। ठीक है, इसको पार्ट बाय पार्ट 3 पार्ट में है, तीनों पार्ट को एक एक करके बेसिक स्टेप बाय स्टेप देखिए, स्टेप बाय स्टेप चार्ट बनाइए। सबसे पहले लेआउट डिजाइन करिए, लेआउट देखने के बाद, और सॉरी एक चीज़ भूल गया, कॉल या पुट में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, वो कैसे देखते हैं। तो जैसे यहाँ ऑप्शन चार्ट खोल के रखिएगा
तो यहाँ पे दिख जाएगा। इधर शॉर्ट हो रहा है कॉल में, इधर भी शॉर्ट हो रहा है, मतलब दोनों साइड अभी कन्फ्यूजन है। तो वेट करेंगे साइडवेज, जैसे ही ट्रेंडिंग मार्केट आएगा, अगर ऊपर जाना है इधर लॉन्ग बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि जब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा तो इधर लॉन्ग होगा, इधर शॉर्ट होगा जब मार्केट ऊपर जाना, ठीक है। और जब मार्केट को नीचे जाना है तो इस एरिया में लॉन्ग बिल्डअप होगा, इस एरिया में शॉर्ट बिल्डअप होगा। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस पे आपको आ जाएगा, चार्ट देखिएगा और डाटा देखिएगा तो आप इजी वे में पकड़ पाइएगा क्या हो रहा है। तो शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप कहाँ दिखता है या कवरिंग कहाँ दिखता है, तो यहाँ ऑप्शन चैन में दिखता है, ठीक है। तो यहाँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी जो भी ट्रेड करते हैं उसका OI तुरंत यहाँ पे खोल के देख सकते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन है, यहाँ से इंस्टा ऑप्शन पे जा सकते हैं, मतलब पूरा एक दूसरे से लिंक किया हुआ है। आप देख कुछ दिन का प्रैक्टिस के साथ कंप्यूटर को जैसे ही आपको स्क्रीन पे आपका बैठ जाएगा, आपको इजी हो जाएगा। इतना चार्ट लगा के रखना है, एक एक क्लिक करना है बस। अच्छा यहाँ 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 काम ख़त्म।